एक एक सेकंड का हिसाब होगा। ये न समझना कि कोई देख नहीं रहा, सुन नहीं रहे, हम इतना कष्ट सह रहे हैं, देखो सामने वाले भजन नहीं करते, मौज से रह रहे, ऐसा नहीं। ये उपदेश जब होते हैं तो प्रश्न भी होते हैं कि कब तक सहें, कब तक सहें, क्या चाहिए। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, जैसे कहते अब कृत्य कृत्य भयो, निहाल हो जाओगे। ये कला सीखनी पड़ेगी, ये कला स्वीकृति करनी पड़ेगी, नहीं आप आगे परमार्थ में नहीं बढ़ पाएंगे। एक विद्यार्थी है, वो विद्या अध्ययन करता है पास होने के लिए, पूरा प्रयास करता है। किसी कारणों से, खेल में ज्यादा बुद्धि होने से, प्रमाद बुद्धि होने से, या प्रयासरत है उतना मानसिक प्रबलता ना होने से चूक हो गई, उत्तर नहीं दे पाया और परीक्षा में फेल हो गया। अब ये सूत्र उसको पता नहीं है, न घर वालों को पता है। अब वो उसे बोलते हैं कि इतना रुपया लगाया, इतनी फीस भरी और तू फेल हो गया। मानसिक उसके ऊपर दबाव डालते हैं। वो शास्त्र ज्ञान से रहित, विवेक रहित बालक विचार करता है, घर वाले भी असंतुष्ट हैं और पास भी नहीं हो पाया, अब क्या करे। बोले मर जाना अच्छा है। देखो कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती कि अमुक विद्यार्थी फेल हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। ये क्यों हुआ? ये विवेक ना होने के कारण। ठीक है, इस बार फेल हुए हैं तो अगली बार हम प्रयास करें जहां हमारी कमी रही। अगली बार भी फेल होते हैं तो केवल पढ़ करके, विद्या या अध्ययन करके ही जीवन रखना होता है क्या? अगर विद्या नहीं है तो वो जीवन नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है, जीवन नष्ट करने का अधिकार तुम्हारा नहीं। किसी कार्य में असफलता होने पर अगर हम अपने जीवन को नष्ट कर देते थे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया, बहुत बड़ी दुर्गति का कारण बन गया। हमें जो अवसर मिला था उन्नति का, हम अवनति में बदल दिया, बहुत बड़ी हमारी पराजय हो गई। इसलिए ये क्षमता आना अति आवश्यक है। हमें तो लगता है कि सबको सत्संग सुनना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही नहीं, समाज में जीने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता है। आसुरी बुद्धि, पशुता का नाश करने के लिए सत्संग समर्थ है। एक किसान है, हजारों रुपए लगा करके, मेहनत करके, बहुत बड़ी मेहनत होती किसान की, बहुत मेहनत होती, बहुत बड़ा तपस्वी होता, वो जान नहीं पाता है अज्ञान की धरा में होने के कारण। जिस ठंडी में आप वस्त्र त्याग नहीं करना चाहते, पूरी रात रात पानी लगाता है गेहूं की खेती में, बड़ी मेहनत करता है। जब फसल काटने का समय आता है तो वर्षा और ओले हो जाते हैं, पूरी फसल नष्ट हो गई। कर्जा लेकर उसने खाद पानी लगाया था, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, अब फसल नष्ट हो गई। कर्जा कैसे देंगे, परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? इससे अच्छा है आत्महत्या कर लो। कई ऐसी घटनाएं, हम जिस कार्य में चलते हैं असफलता मिलती है तो हमको एक ही उपाय दिखाई देता है कि हम अपने को नष्ट कर लें। भारी मूर्खता। ये जो प्रभु उपदेश कर रहे हैं, सबके मंगल के लिए उपदेश कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें व्यवहार की। हमारा ब्याह हुआ, हमारी भावना में जो पत्नी थी वैसी नहीं मिली। अब हम जो सफलता चाहते थे इस क्रिया में, उस सफलता, अब द्वेष, विषमता आ गई। कैसे कैसे पापाचरण होने लगते हैं, कैसे कैसे पीछे कितनी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली। राक्षसी बुद्धि। ये केवल बैरागियों के लिए, विरक्तों के लिए, संतों के लिए प्रवचन होता है, ऐसी बात नहीं। ये सत्संग ऐसी मति बना देगा कि आप समाज में रहते हुए भी बड़े आनंद पूर्वक सबको आनंद प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ये जो जय और पराजय का, लाभ और हानि का, सुख और दुख का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जब तक हम नाम जप करके अपनी बुद्धि को पवित्र करके समता में नहीं लाएंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। जगह जगह आप देखो, जगह जगह जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना
जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैं चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। इसीलिए भगवान यहाँ के ततो युद्धाय युज्यस्व, तुम अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए कमर कस के खड़े हो, उत्साह संपन्न बनो, तुम्हें बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। नैवम पाप मवाप्स्यसि, बस तुम एक काम कर लो, जय पराजय में समान भाव लाओ। जो आपने माना हुआ लाभ है, अगर हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है तो हमें निराश नहीं होना। इस बार हमारा व्यापार सफल नहीं हुआ, इस बार अध्ययन हमारा ठीक नहीं हुआ, इस बार कृषि में हमें कमजोरी, अन्न की प्राप्ति नहीं हो पाई, हमारी खेती कमजोर हो गई, कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी निराश नहीं होना। रात है तो दिन आएगा, आप धैर्य रखिए, प्रकाश होगा। अंधकार में उबिए नहीं और प्रकाश में फूलिए नहीं। अभिमान मत कीजिए, अंधकार आने वाला है। इसलिए सम, भगवान कह रहे समय कृत्वा, ये बहुत बड़ी विद्या है। अगर कोई कहे निकुंज में जाने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, तो कृपा प्रकरण में पढ़कर देखिए, तीसरे दोहे में, शत्रु मित्र समझानी सम, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो वही प्रभु कह रहे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय। इसको धारण कीजिए। छोटी छोटी सी अनुकूलता में बाधा पड़ने पर हम दुखी हो जाते हैं, हम विक्षिप्त होने लगते हैं, हम बहुत बड़े लाभ का त्याग कर देते। छोटी सी मनोनुकूल वृत्ति के विरोध होने पर, जबकि वो महामंगल विधान है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इतने असंतुष्ट हो जाते हैं, इतने हार जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि परम लाभ का मार्ग ही छोड़ दिया। और ये जरूरी है, जरूरी है। जैसे ये उपदेश जब होते हैं तो प्रश्न भी होते हैं कि कब तक सहें, कब तक सहें? जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक आप सहो। सहत सहत बाढ़े भगति। इसका परिणाम क्या होगा? हम तो बड़ा दुख सह रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, विषमता सह रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? भगवान कह रहे बिल्कुल निश्चिंत रहो, महाभय से तुम्हारी रक्षा निश्चित यही कर लेगा। समता, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि संतुष्टायेन केनवा। ये कला सीखनी पड़ेगी, ये कला स्वीकृति करनी पड़ेगी, नहीं आप आगे परमार्थ में नहीं बढ़ पाएंगे। हर तरह से अपने को प्रसन्न रखने की चेष्टा रखो, विवेक के द्वारा, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के द्वारा प्रसन्न करने की नहीं, आंतरिक विवेक के द्वारा, बाह्य कोई साधन नहीं। इसके लिए कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आपने प्रभु को स्वीकार किया है तो आप प्रसन्न रह सकते हो, क्योंकि हमारे प्रभु विद्या के समुद्र हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, प्रेम के समुद्र हैं, ईश्वर के। क्या चाहिए? बिना पढ़े समस्त विद्या प्रकाशित हो जाती है। ब्रह्मा जी किस स्कूल में गए थे? चारों वेद स्वतः स्फुरित हो रहे, किसके संकल्प से? भगवान के संकल्प से। समस्त सृष्टि की जितनी भी कलाएं हैं सब ब्रह्मा जी से तो प्रकट हुई हैं। कहां सीखा ब्रह्मा जी ने? प्रभु के संकल्प से। वही तुम्हारे भी हृदय में संकल्प जागृत हो जाएगा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। आज मेरे पास अमुक अव्यवस्था है, कल ऐसा हो सकता है कि तुम भारी से भारी सृष्टि की व्यवस्था करने वाले बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वामी अनंत ईश्वर संपन्न।
इस बात को लेकर के वो इस समता को धारण कर सकता है। अगर इतने बड़े प्रभु का सहारा नहीं है, फिर सहेगा किससे? ये सहने की सामर्थ्य सिर्फ हरि के चरणारविंद के आश्रय से आती है, भरोसे से आती है। ठीक है, आज हमारा मन ठीक नहीं है, लेकिन जिस दिन मन चोर देखेंगे ना, उस दिन निहाल हो जाएंगे। ठीक है, आज हमारी ऐसी परिस्थिति, जिस दिन वो देखेंगे ना, हम निहाल हो जाएंगे। देखो ना, कई कई दिन केवल तुलसी दल का भोग लगता है, लेकिन ना अन्य आश्रय है, ना अन्य भरोसा है श्री सुदामा जी को, है केवल कृष्ण प्यारे का। और वो भी कुछ लेने के लिए भरोसा नहीं, केवल विशुद्ध प्यार है। तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी खड़ी कर दी। संतोष अगर किसी को हो सकता है तो प्रभु को लेकर के होगा। ध्यान रखना, अगर प्रभु का आशा भरोसा नहीं तो आप नहीं। क्या आप पास होते चले गए और भगवत भरोसा नहीं है? माना कोई बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई और आपके आचरण भ्रष्ट हैं, तो क्या आप शांत हो जाएंगे? क्या आपका हृदय शीतल रहेगा? क्या आपका मन प्रसन्न रहेगा? नहीं। नाना प्रकार की भोग सामग्रियां और सम्राट पद, दुनिया का ऐश्वर्य मिल जाए, पर हरि चरणों से संबंध नहीं है तो विश्राम नहीं मिल सकता। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। इसलिए ये सूत्र हृदय में धारण ही करो कि तुम्हें सहना है। सहनशील ही समता को धारण कर सकता है। कभी अपमान की परिस्थिति हो सकती, कभी मान की परिस्थिति हो, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी लाभ की, कभी हानि की। अगर हमारे हृदय में भगवद आश्रय नाम जब चल रहा है तो बड़ी से बड़ी हानि में भी आपको शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा। बात समझ लीजिए। अपने को पता है कि मेरे प्रभु के चरणों को महालक्ष्मी सहलाती रहती है। हमारे पास वस्त्र भी नहीं, भोजन भी नहीं, वास भी नहीं है, पर मुझे पता है मेरा मालिक कैसा है। अपार ऐश्वर्य का स्वामी है। जिस दिन नजर हुई निहाल हो जाएंगे, दूसरे की तरफ वो ताकता नहीं। उस परिस्थिति में भी, ये हम सकामी भक्ति की बात कर रहे हैं, उस परिस्थिति में भी वो मस्त रहता है। जिस दिन मालिक की नजर हो जाएगी निहाल हो जाएगी। अगर प्रभु का भरोसा नहीं है तो ये कोई भी बात धारण नहीं होगी, क्योंकि संसार के प्रवाह में तुम बहते चले जाओगे। टिकने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। तो ये गोरे चरणारविंद ऐसे हैं हमारे आराध्य देव की, कि इनका भरोसा लोगे तो निहाल हो जाओगे। निश्चित हर कदम आपका विश्वास प्रबल होता चला जाएगा। कैसे तुम्हें बताएं? लोगों को लगता है कि जितनी सांसारिक चेष्टाएं हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सच्ची समझो, केवल उनकी मुस्कुराहट से अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाली माया प्रकट हुई, किसी दूसरे का सहयोग नहीं है। सच्ची वालों, वो क्या नहीं कर सकते। गरुड़ जी महाराज बड़े बड़े हजार हजार फण वाले सर्पों को ऐसे चीर के खा जाते हैं, और उनकी नजर हो जाए तो सांप का बच्चा गरुड़ को लील जाएगा। सांप का बच्चा गरुड़ को लील जाएगा। उनकी नजर हो जाए, अपार सामर्थ्यशाली मेरे हरि। अगर इनका भरोसा नहीं तो फिर आप ये धारण नहीं कर पाओगे। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो हरि चरणों का आश्रय लेने वाले के हृदय में स्फुरित ना हो जाता हो? ये तो एक निमित्त मात्र होता है। जो स्वयं स्फुरित होता है वो हरि पढ़ाते हैं अंदर से बैठ करके, तभी वो माया के बंधनों से मुक्त हो। ये विश्वास मानो। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, किसान, कोई भी हो, बिना हरि का आश्रय लिए आप विश्राम को प्राप्त नहीं हो सकते। आप सुख चैन के लिए जीवन व्यतीत कर देते, लेकिन कहीं सुख चैन नहीं मिलता। आप हरि आश्रित हो जाओगे। क्या चाहिए? निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। जैसे कहते अब कृत्य कृत्य भयो, निहाल हो जाओगे। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं हुआ कि प्रभु का आश्रय लिया हो और वो ये विचार करके कहे कि धोखा हो गया, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। आज तक प्रभु कह रहे हैं
कि ये पीछे जो वर्णन हुआ देह और देही का भाव, जो आत्मस्वरूप और देह का, इसे सांख्य योग के अंतर्गत ज्ञान कहा जाता है। हम तुम्हें इसी को कर्म योग में क्षमता का वर्णन करके बता रहे। अगर कर्म में क्षमता आ गई तो बंधोगे नहीं, ये कर्म बांधता है, हर कर्म बांधता है। प्रभु कह रहे नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस समबुद्धि का केवल आरंभ कर दिया जाए तो उस आरंभ का ही नाश नहीं होता। अभी वो मध्य में नहीं पहुंचा, सफलता नहीं हुई, सिद्ध नहीं हुआ, आरंभ ही कर दो, यही तुम्हें बचा लेगा जन्म मरण से, फंसने नहीं देगा। हे हरि, हम आपकी शरण में हैं और नाम जप कर रहे, और जो मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, ये द्वंद्व है, सफलता असफलता, देखो जब हरि के चरणों का आश्रय होगा तो इन क्रियाओं की सफलता असफलता पर आपकी बुद्धि ज्यादा टिकेगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं केवल आज्ञा पालन कर रहा हूं, जो मेरा लाभ है तो उनकी कृपा है, वो तो उनकी कृपा से होना है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, हरि कृपा, उसको प्रधान बल रहता। मैं व्यापार तो कर रहा हूं पर इसका परिणाम हरि, वही हमारी तृप्ति कर सकते हैं। कुछ चंद रुपए, कुछ चंद भोग सामग्री तृप्ति नहीं कर सकते, ये हृदय में बैठालना होगा। महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु जवान रह करके फिर देवयानी जी, शुक्राचार्य जी की जो पुत्री, तब उन्होंने लिखा कि जो अजितेंद्री है, विषयी है, उसको विश्व के सब जौ धान्य स्वर्ण संपत्ति स्त्री आदि सब एक पुरुष को प्राप्त हो जाए तो भी वो तृप्त होने वाला नहीं। इसलिए मान लो, तुम्हें संसार की सफलता शांति नहीं दे सकती, पदवी शांति नहीं दे सकती, भोग सामग्री ईश्वर ये शांति नहीं दे। हरि शरणम, भगवान का आश्रय और हर परिस्थिति को सहने की बात, तभी समता आएगी। समता का मतलब होता है बराबर, सम माने होता बराबर, दुख आया सुख आया जैसी हरि की इच्छा, क्योंकि हम दुख सुख से संबंध नहीं किए, हम हरि से संबंध किए हैं। हरि के द्वारा दिया हुआ दुख महामंगलमय होता है, हरि के द्वारा दिया हुआ सुख वो कृपा प्रसादमय है, वो तुम्हारे अंदर विकार नहीं पैदा कर पाएगा। बिना हरि आश्रय के जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। किसी भी संत महापुरुष के हृदय में जब हरि चरण का प्रताप उदय होता है, तब वो बार बार सबसे चीख चीख के कहता है, मान लो मेरी बात मान लो। जरि जाओ सो जान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए, बेकार उसका जीवन है, हे प्रभु जो आपका नहीं हो पाया। एक कितने आनंद की बात, कैसे तुम्हें बताएं। इतने बड़े हमारे स्वामी श्री हरि हैं और तुम छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते हो, इतना दुखी हो जाते हो कि जिससे हरि की प्राप्ति होनी उस शरीर को नष्ट करने की सोच लेते हो। कैसा जीवन, कैसा जीवन, कैसा जीवन, जलन में, क्लेश में, अशांति, फिर भी नहीं निकलना चाहते। आप देखो ना, अपने हृदय को देखो, हर समय वही शरीर का चिंतन, वही भोगों का चिंतन, वही राग द्वेष का चिंतन। ये सुख है? अरे जल रहे हो विषमता में, आओ इधर निकलो, बाहर निकलो, हरि चरणों के प्रताप से उस क्षमता में स्थित हो जाओ जो तुम्हें जीते जी जीवन मुक्त बना दे। जीवन मुक्त महापुरुष का क्या लक्षण है? बोले निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, कहीं किंचन मात्र भी मान और अपमान का असर नहीं, कहीं किंचन मात्र भी उसके हृदय में लाभ हानि का असर नहीं। देखो ना, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, यही तो है जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण। न सुख का प्रभाव, न दुख का प्रभाव, न मान का, न अपमान का, न लाभ का, न हानि का। तो भगवदाश्रय इस बात का अभ्यास करें। हमारे हृदय में नाम जब चलेगा तो ऐसी क्षमता आएगी। भगवान कह रहे कि इसका आरंभ ही ऐसा है, नाश नहीं होता। जैसे आप दुख सह रहे हो ना,
कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी बाहरी, कहीं राधा राधा। एक एक सेकंड का हिसाब होगा। ये न समझना कि कोई देख नहीं रहा, सुन नहीं रहे, हम इतना कष्ट सह रहे हैं, देखो सामने वाले भजन नहीं करते, मौज से रह रहे। ऐसा नहीं। उनकी मौज पानी की बुलबुले जैसी है, कब फूट जाए फिर कुछ धरा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं। पानी का बुलबुला था, फूट गया। और तुम्हें जो प्राप्त होने जा रहा है वो अमोघ है। बोले अभी तुम सिद्ध हुए नहीं, अभी तो निर्विकार। बोले आरंभ का ही नाश नहीं होता इसमें, आरंभ का ही। अभी भजन परिपक्व नहीं हुआ, अभी प्रारंभ ही हुआ और शरीर छूट गया, तो उसको ऐसे वातावरण में जन्म मिलेगा जहां विविध भोग सामग्रियों की बाहुल्यता होगी और ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुषों का संग होगा। न भोगों की आकांक्षा रह जाएगी, न सुख दुख की चाह रह जाएगी, क्योंकि भोग सामग्री मारी घूम रही और सुख दुख से निवृत्त करने के लिए ज्ञान उसको प्राप्त होगा। वो एकदम कहीं कोई उसको रोक नहीं सकता। आरंभ का ही नाश नहीं होता। श्रीमान कुलवानों के घर में उसका जन्म होगा, उसको ऐसा संयोग सत्संग मिलेगा, भाग पड़ेगा जहां की स्मृति लेके शरीर छूटा था वहीं के आगे। इसका कभी नाश नहीं होता।